अगर आप एक धातु को एक अम्ल में डालेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारी गैस निकल रही है। ये हाइड्रोजन गैस है। और अगर आप रॉकेट साइंस जानते हैं तो आप इस हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करके अपना स्वयं का एक रॉकेट भी उड़ा सकते हैं। इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि अम्ल धातुओं के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करता है। यहाँ पर हमारे पास धातु के रूप में मैग्नीशियम है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब यहाँ पर जो मैग्नीशियम है वो हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है, यानी कि ज़्यादा रिएक्टिव है। अब आप पूछेंगे कि ये मुझे कैसे पता? तो वैज्ञानिकों ने एक सक्रियता श्रेणी या सक्रियता श्रृंखला बनाई है, जहाँ पर उन्होंने एक सूची बनाई है जिसमें कई अलग अलग तत्व हैं। तत्वों की अभिक्रियाशीलता के आधार पर ये सूची बनाई गई है। तो जो ऊपर वाले तत्व हैं वो अधिक अभिक्रियाशील हैं और जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे वो कम अभिक्रियाशील होते जाएंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मैग्नीशियम है वो यहाँ पर है और हाइड्रोजन काफ़ी नीचे यहाँ पर है। तो हम समझ सकते हैं कि मैग्नीशियम ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा। इस अभिक्रिया में क्या होगा कि मैग्नीशियम, चूँकि ये अधिक अभिक्रियाशील है, ये हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगा और इसकी जगह ले लेगा। तो यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा जो कि एक लवण है और हाइड्रोजन अलग कर दिया गया है तो हाइड्रोजन गैस के रूप में अलग हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि ये लवण कैसे है? तो लवण जो होते हैं वो आयन से बने होते हैं। यहाँ पर मैग्नीशियम में 2 धनात्मक आयन हैं और क्लोराइड में 1 ऋणात्मक आयन है। लवण हमेशा विद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं, तो यहाँ पर ये जो आयन है ये एक दूसरे से कट जाने चाहिए। तो यहाँ मैग्नीशियम में धनात्मक 2 आयन हैं और क्लोराइड के प्रत्येक अणु में 1 ऋणात्मक आयन है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 2 ऋणात्मक आयन होंगे। तो 2 ऋणात्मक आयन और 2 धनात्मक आयन एक दूसरे से कट जाएंगे। इस प्रकार मैग्नीशियम क्लोराइड जो लवण है ये विद्युतीय रूप से उदासीन हो जाएगा। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये लवण क्यों नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन में 1 धनात्मक आयन होता है और क्लोरीन में 1 ऋणात्मक आयन होता है और ये दोनों भी एक दूसरे से कट जाते हैं। इस प्रकार ये भी उदासीन हो सकता है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो शुद्ध हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसमें कोई भी आयन नहीं होता। जब इसे पानी में मिलाया जाता है तभी इसमें आयन आते हैं। हाइड्रोजन में धनात्मक और क्लोरीन में ऋणात्मक आयन आ जाता है। तो चलिए धातु अम्ल के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं उसका एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास जिंक है यानी कि जस्ता है और इसकी अभिक्रिया भी हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कर रहे हैं। तो अब आप इस वीडियो को पॉज करके सोचिए कि यहाँ पर क्या होगा। चलिए इसे साथ में देखते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिंक या जस्ता इस सूची में ऊपर की तरफ है और हाइड्रोजन यहाँ नीचे की तरफ है, यानी कि जस्ता ज़्यादा अभिक्रियाशील है हाइड्रोजन की तुलना में। इसलिए जस्ता हाइड्रोजन की जगह ले लेगा और यहाँ पर जिंक क्लोराइड बनाएगा। साथ ही हाइड्रोजन अलग हो जाएगा गैस के रूप में। चलिए अब इस अभिक्रिया को हम वीडियो के रूप में देखते हैं। यहाँ पर हमने अम्ल के अंदर जस्ता डाला है और देखें ये बहुत सारे बुलबुले आपको निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो बुलबुले हैं ये एक गैस है। अगर किसी द्रव में से बुलबुले निकल रहे हैं इसका मतलब है कि उसमें से कोई गैस बाहर निकलना चाह रही है। और अभी हम इस वीडियो में बात कर ही चुके हैं कि यहाँ पर चूंकि हमने जस्ते को अम्ल में डाला है, यहाँ पर जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस है।